Hi guys, welcome back to my YouTube channel. First of all, a happy new year to all of you. And this will be probably my last video on FMG. Enough, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया. So these are the last things anyway. Last few days, last 10 days left. These are the 5 things you have to do before in these 10 days. So it will be a short video. So ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा. And ये 5 चीज़ें करना ही है. कुछ भी हो करना ही है बिकॉज एनी अभी 3-4 महीने से यू गाइज आर प्रिपेयरिंग. सो अभी लास्ट 10 days में आई नो आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग बिकॉज इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम एंड लास्ट 10 days में तो हालत ख़राब हो गया था. इट वॉज मेरा तो फीलिंग ऐसा था कि यार एग्ज़ाम आ जाए और मैं बस ख़त्म कर दूँ. ऐसा नहीं था कि मेरे को सब आता था, बट आई वॉज जस्ट फेड अप ऑफ स्टडिंग फुल टाइम वही करते रहे. बट वॉट आई वुड सजेस्ट यू एट दिस पॉइंट इज कि बस 10 दिन बचे हैं, जान लगा दो. एंड आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग. द फीलिंग इट फील्स लाइक शिट. एंड एकदम प्योर भाषा में बोला तो गांड फट रहेगी सबकी, स्पेशली आफ्टर यू गेट द एडमिट कार्ड एंड ऑल दोज थिंग्स. ये क्या बोलते हैं, सिटी वगैरह एलोकेट हो गया कहाँ पे एग्ज़ाम देना है, तो फिर और ऐसा डर लगता है. सो द थिंग इज़ 5 चीज़ें करना है. अब 5 चीज़ें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक यू ऑल नो, सब जगह पे बोलते हैं, कोई भी बोलेगा यही, यू हैव टू डू रैपिड रिविजन. सो रैपिड रिवीजन एज इन पूरा सब्जेक्ट बैठ के जितना भी है A to Z पढ़ने नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है 10 दिन में. व्हाट आर टारगेट शुड बी नाउ इज 13 to 15 सब्जेक्ट्स हमको कवर करना है ये 10 दिन में. 10 दिन मीन्स 1 Jan से लेकर 10th Jan तक. 11th Jan को छोड़ दो, उसको क्या व्हाट वी हैव टू डू इज आई लेट यू नो. बट 1st से 10th Jan का टारगेट है, इसमें एटलीस्ट 13 to 15 सब्जेक्ट्स कवर करना है. अब जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है, जो 4 बचे हुए सब्जेक्ट्स है, वो क्या है, कौन से सब्जेक्ट तुमको स्किप करना है, दैट इज अ पर्सनल चॉइस. तुमको अभी यूजुअली इट विल बी माइनर्स, मेजर भी होगा तो नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट इज completely up to you. अब जो भी वीक पॉइंट्स है, you know what are your weak points, so accordingly you can skip. But 13 to 15 subjects you have to do in these 10 days. That will give you a good level of confidence which will boost your score as well in FMG. So करना ही है. So rapid revision अब कैसा है, like I always tell in my last video also, I have told the same thing. मेडिसिन करने मत जाओ प्लीज. मेडिसिन इज अ वास्ट सब्जेक्ट, यू वोंट बी एबल टू फिनिश इट इवन इफ इट इज अ क्रिस्प नोट्स. अगर 200-300 पेजेस का है, दैट इज आई डोंट फील 200-300 भी क्रिस्प है. अगर 100-150 तक है तो फिर भी ठीक है, तो you can try. But more than that, I'll tell you this is the best idea. Do patho, micro and pharma. तुम्हारा ये 3 सब्जेक्ट भी होगा और इसमें ही 90% मेडिसिन भी कवर हो जाएगा. एटलीस्ट FMG के लिए तो हो ही जाएगा. I didn't do it. Is my all these whatever I am telling, it is my personal thing. Okay, whatever I followed, that is what I am telling, and it worked out for me. And it is no, I didn't do anything fancy, so it is easier to follow as well. सो डू दिस 3 सब्जेक्ट्स. हो इसमें मेडिसिन भी कवर होगा, ये 3 भी सब्जेक्ट्स हो जाएगा, तो 4 सब्जेक्ट इधर ही अपना कवर हो रहा है. These 4 subjects, एनाट, फिजियो, बायोकेम, ये तीनों करना ही है. एनाट में यू हैव टू डू ऑल द इमेजेस. डायरेक्ट इमेज क्वेश्चंस आता ही है. डायरेक्टली दे विल शो एन एरो एंड आस्क व्हाट इज द नर्व पासिंग थ्रू दिस स्ट्रक्चर. वो जो स्कल बेस है उसका सब इमेज डायरेक्टली पूछते हैं. और व्हाट इज दिस टेंडन को मार्क करेंगे, जो हाथ का वगैरह टेंडन रहता है वो सब पे मार्क करते हो. व्हाट इज द नेम ऑफ द टेंडन. सो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस ही है, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस है. दिस विल कम. सो एनाट यू कांट मिस. तो पहले जो 4 सब्जेक्ट्स है मेडिसिन को इंक्लूड करके, एनाट, फिजियो, बायोकेम, 8 सब्जेक्ट ये हो गए. इसके अलावा फॉरेंसिक मेडिसिन भी कर लो, बिकॉज इट इज अ इजियर सब्जेक्ट. एंड क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस आर दे आस्क अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस एंड इजियर क्वेश्चंस, नॉट मच टफर क्वेश्चंस. इसके अलावा गायनेक एंड सर्जरी यू हैव टू डू. जस्ट डू रैपिड रिविजन, डोंट सिट एंड डू एवरीथिंग. गायनेक प्लीज अच्छे से ध्यान दो गायनेक पे, बिकॉज लास्ट टाइम एटलीस्ट ड्यूरिंग माई व्हेन आई गेव द एग्जाम, गायनेक के देयर वाज अ गुड चंक ऑफ क्वेश्चंस. तो गायनेक दे विल आस्क, एंड लाइक आई सेड, गायनेक के वगैरह क्वेश्चंस थोड़ा कंपैरेटिवली इजी आता है. नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, ऐसा थोड़ा बहुत ईजियर है एज कम्पेयर टू मेडिसिन एटलीस्ट. सो यू हैव टू डू दिस. अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक बोलता हूँ. जो पीडिया के माइलस्टोन्स विच आर वोलेटाइल. सेकंड, बायोकेमिस्ट्री एंजाइम्स विच आर वोलेटाइल. कितना भी पढ़ लो वो भूल नहीं वाले. एंड फिर जैसे एफएमटी के वो जो क्या बोलते हैं, वो रहता है ना डेफिनेशन एफएमटी में, आई डोंट रिमेंबर द नेम, क्या वो सेट्रियासिस, निम्फोमेनिया, ऑल दो स्मॉल डेफिनेशन. दे विल डायरेक्टली आस्क यू, दे विल गिव यू अ केस सिनेरियो, ऐसा ऐसा है तो व्हाट इज द
underlying condition. So you can directly answer these questions. So ये जो चीजें हैं, these are volatile and that will for sure 90 at least 90 to 95% it should come in the exam. So these subjects you do it towards the end of your 10 days, like around 7th 8th 9th day, ऐसे टाइम पे तुम करो 10 जन से पहले, ठीक है. So what will be included, पीडिया and then FMT, then biochemistry, वो सब. बाकी यू कैन फॉलो एनी ऑर्डर, कंसेप्चुअल्स पहले कर लो, वैसे कर लो. सो वो हो गया रैपिड रिविजन. दैट इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू. सेकेंड थिंग इज पीवाईक्यूज. तो लास्ट 5 years FMG, लास्ट 5 years नीट पीजी एंड लास्ट 3 years INI-CET. अब FMG का तो सब करेंगे, मुझे पता है. FMG इज लाइक अभी अच्छा थोड़ा बहुत डिसेंट प्रिपरेशन हुआ रहेगा. FMG क्वेश्चन आई नो एवरीवन विल डू, नोबडी विल मिस, बिकॉज उसमें मार्क्स भी अच्छा मिलता है. if you go and solve, you'll अच्छे से, it is solvable question. But NEET PG and INI-CET, mostly people will try to skip that because उसमें continuously गलत आएगा, because obviously for obvious reason थोड़ा डेप्थ ज़्यादा है कंटेंट का जो NEET PG and INI-CET पे है. तो questions will be like it will go wrong when you try to solve it. बट वो रॉन्ग जा रहा है सोच के स्किप मत करो. एटलीस्ट 5 years नीट पीजी करो, बिकॉज इन माई अटेम्प्ट व्हेन आई गेव द एग्जाम देयर वर डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम नीट पीजी एंड INI-CET. देयर वर around 10 to 15%, there were 10%, I'll say, not 15%, 10% questions or direct questions from NEET PG, and it was direct repeat, not even कि previous topic था, directly वो वैसा का वैसा क्वेश्चन आया था एंड ऑप्शन भी वैसे थे. तुमने अगर पहले भी गलत भी किया रहेगा, तुमको बस जाके करेक्ट मार्क करना है, इसका कुछ दिमाग लगाना भी नहीं था. तो प्लीज डू इट डेली. सो अब जैसे फर्स्ट मैंने रैपिड रिविजन का बोला, तो हमको फास्ट फास्ट करना है. तो गेट अप इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग. You get up early in the morning, like around 7 you get up, because like I know in my last video I said कि you can get up at around 8 and then you can study till रात को 12 बजे तक. बट अभी ये लास्ट दिन 10 दिन में ऐसा करना नहीं है. सुबह 7 बजे उठो. एनीवे 10 दिन बचे, 2-3 महीने इतना मेहनत किया है, 10 दिन में जान लगा दो. सुबह उठो 7 बजे एंड शाम को 5 बजे तक you have to finish your rapid revision of that day, whatever subject you are doing that day, that you have to finish by 5 o'clock. After 5 you have to do for 3 years. You can take a break and all, I'm not giving specific timing and all, but 5 से पहले at least try to finish the revision. After 5 take a break, and for 3 years you have to do this thing, previous year questions, like I said, last 5 year FMG, last 5 year NEET PG and last 3 year INI-CET. अच्छे से देख लो. गलत भी हो रहा है तो चलेगा, 0 भी मिला कोई मॉड्यूल में तो भी चलेगा, बट इफ that question is coming in your exam, it will be, you will mark it right. So do it that way for 3 years. Okay, so PYQs. Now the third thing, अब सब लोग, बहुत लोगों का रेडिट पे लाइक दे वर आस्किंग एंड सम ऑफ देम मैसेज मी कि व्हाट टू डू अबाउट जीटीज. अब ये 10 दिन में कुछ जीटी देना ही नहीं है. प्लीज डोंट गो फॉर एनी जीटी. सिंपली इफ इन बाय चांस इफ यू आर गेटिंग लो मार्क्स, you'll get demotivated and you won't feel to study as well. So वो सब मत करो. अभी 10 दिन जीटी वगैरह दो ही मत. लास्ट जो जीटी दिया था, जब भी दिया था, वही तुम्हारा लास्ट था. बट अब ये क्या करना है, ये 10 दिन में एवरी डे डेली यू हैव टू लाइक आफ्टर you solve the PYQs. First is rapid revision, second is PYQs. After that, 1-1.5 घंटे के लिए just review 1 GT daily for 10 days. So that way you will be able to review 10 GTs in 10 days. So उसका क्या, and start from the first GT you gave, because starting में कैसे हमारा उतना प्रिपरेशन अच्छा हुआ भी नहीं रहता है. So थोड़ा बहुत तुक्के लग जाते हैं, थोड़े बहुत गलत रहते हैं. So do it from like start reviewing it from the first GT which you gave, and वैसे आगे आगे बढ़ते रहो. तो 10 days में 10 GTs रिव्यू करना है. जस्ट 1-1.5 घंटा किया तो भी चलेगा. जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस. अगर नहीं याद नहीं आ रहा है क्या है कॉन्सेप्ट, थोड़ा नीचे रहेगा एक्सप्लेनेशन, वो थोड़ा पढ़ लो, ठीक है. सो दैट इज द थर्ड थिंग विच यू हैव टू डू, GT रिव्यू. फोर्थ थिंग इज 20th नोटबुक. अब I think most of you might have made 20th notebook. I won't say क्या बनाना है वगैरह, because this is not the time to make 20th notebook. जिसने बनाया है वो उसको पता है कि क्या volatile है. That is again a personal thing. जिसको अभी मुझे कुछ volatile चीजें लगता है तो तुमको शायद नहीं लगेगा वो. So that is again a personal thing. तो जिन्होंने जो भी लिखा है 20th notebook को, वो करना है directly on the 11th day. And 20th notebook should be like a 20th notebook, not क्या बोलते हैं 500-600 पेजेस का बुक नहीं रहना चाहिए. You won't be able to finish it. सो छोटा बुक रहेगा तो 11th जैन, एक दिन पहले 10th जैन तक जो भी रिवीजन वगैरह जो भी सब्जेक्ट का करना है करो. 11th जैन को सिर्फ हमको 20th नोटबुक से रिवाइज करना है जो भी लिखा है उसमें, ठीक है. अब जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए भी अगर कुछ सजेशन चाहिए, दिस इज माय सजेशन. इफ यू वांट, इफ यू लाइक, यू कैन फॉलो इट.
do these three things like PDA milestones and like I said biochemistry enzymes and FMT के वो जो है वो सब and anatomy all the images you just go through the images that's all I won't ask you to do much इतना ही करो and do it properly on the 11th Jan now 11th Jan का schedule morning get up at 7 only whatever time you're getting up get up early if possible because रात को जल्दी नींद आएगा फिर because 12th Jan you have to get up early so you should have good amount of sleep so by 5 or 6 finish whatever you are doing whatever PYQs हो गया या 20th notebook हो गया जो भी कर रहे हैं वो सब खत्म करो 5 या 6 बजे तक उसके बाद don't touch your book and just sit relax go out go for a walk or something थोड़ा mind शांत करो गाने वगैरह सुनो ये सब करो 6 बजे के बाद प्लीज पढ़ाई मत ही करो एंड इफ पॉसिबल हैव योर डिनर बाय 8:30 and go to bed at 9 that is the most important so this is our fifth thing which I am telling which is the most important ये पूरे वीडियो में this is the main thing which I want to tell which I would emphasize much fifth thing is about stress and sleep now I know कि obviously एग्जाम पास में है 10 दिन में एग्जाम है तो like you guys might be feeling like shit एंड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई वॉज फीलिंग जैसे ही मेरा एडमिट कार्ड आ गया तब से मेरा स्टार्ट हो गया था एंग्जाइटी वगैरह एंड स्पेशली लास्ट 10 दिन बचे थे तो मतलब हालत ही खराब हो गया था वॉट एवर इट इज इट्स जस्ट एन एग्जाम जस्ट थिंक दैट वे 10 days just give it your best and about stress so I'll tell you one story it is about me only the thing is what I did I'll tell you on the last day my exam was on 20th Jan on 19th Jan what I was doing सुबह से शाम तक I was so much stressed I wanted to और मैंने तो 20th notebook महान जैसे मैंने 20th notebook बना दिया था so please avoid such stupid things which anyone if who is gonna start preparing your for FMG for the June attempt please don't do such things making 20th notebooks and all I was like पता नहीं मैं क्या तीर मारने वाला था उससे it didn't work well but yeah 2 नोटबुक पढ़ना था मुझे मैंने 2 नोटबुक पढ़ना स्टार्ट किया उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ना था वो भी पढ़ा फिर एंड दैट टाइम एक्चुअली ड्यूरिंग माय एग्जाम आई रिमेम्बर लाइक हमारे मेरा जो ग्रुप था फ्रेंड्स का उनमें किसी ने तो ऐसे ही रूमर फैला दिया था कि मे बी इट वाज आई डोंट नो वेदर इट इज या आई फेल्ट इट इज अ रूमर फैला दिया था कि यूपीएससी सीएमएस का जो क्वेश्चंस होता है क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से 20% या 10% कुछ तो क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होता है एफएमजी में एवरी ईयर सो दैट वाज अनदर नया न्यूज था तो वो भी मेरे दिमाग में बैठ गया ओके ये भी पढ़ना है मेरे को एग्जाम को जाने से पहले सो वो भी तो लिटरली फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट उसके बीच में एफएमजी एग्जाम जाने का तैयारी भी है यू हैव टू टेक ऑल योर हॉल टिकट का प्रिंट आउट एंड फिर आईडी कार्ड ये वो सब कुछ रखना है वो भी चल रहा है सो लिटरली आई विल टेल यू आई डोंट नो इफ यू विल बिलीव और नो बट दैट इज दिस इज द ट्रूथ रात को टिल 1 o'clock और 1:15 1:30 आई वाज स्टडीइंग एंड आई वाज डूइंग ऑल दिस थिंग्स टू 20th नोटबुक फिर उसमें से कुछ टॉपिक मुझे याद आया जो मुझे लाइक आई वाज फीलिंग कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस आई विल गो टू द मेन नोट्स एंड आई विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इट and that is a normal feeling I think सबको आएगा when you will go through the 20th notebook but please don't go and start reading from your main notes and all उतना important लग रहा है तो ही पढ़ो because that is a normal feeling when you go for the exam and you see the questions you'll see the answers you will ultimately mark the correct answer if you have studied well so that is just because of anxiety so yeah मैंने वो किया and PYQs किया फिर मैंने वो सब करके I went to the bed around 1:30 I slept around 2:30 फिर मुझे सोने से पहले just it clicked my mind कि अरे यूपीएससी सीएमएस का मैंने पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन then I kept alarm for morning 5:30 something I woke up at 5 so ultimately I just slept for 3 or 3.5 hours something and morning again यूपीएससी सीएमएस का 3 ईयर का पेपर में पढ़ रहा हूँ ये सब कर रहा हूँ and I was so much stressed I can't express that feeling now but I can tell you I was stressed and 3 hours का सिर्फ sleep था which was the biggest mistake before giving the exam which I did why I'll tell you तो ऐसे सब करके I went for the एग्जाम को प्लीज ट्राई टू रीच बाय 7:15 7:30 से पहले ही पहुंच जाओ 8 बजे एग्जाम रहेगा तो बिकॉज दे आर स्ट्रिक्ट दे वोंट इवन इफ यू आर 2 minutes or 5 minutes लेट दे वोंट लेट यू इनसाइड सो प्लीज गो हाफ एन आवर अर्ली टू द एग्जाम सेंटर उसके बाद आई रीच्ड एंड मॉर्निंग फर्स्ट पेपर वाज आई वाज फ्रेश बिकॉज मैं सो के जस्ट उठा था एंड आई वाज फ्रेश नहा के वगैरह गया था सो फर्स्ट पेपर वेंट गुड आई वाज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेल सेकेंड पेपर के बीच में आता है गैप लंच ब्रेक देते हैं वो एंड दिस इज अनदर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू एम्फसाइज प्लीज डोंट हैव हेवी मील्स ड्यूरिंग दिस थिंग ब्रेक
have some light snacks कुछ तो try to avoid carbs कुछ तो light snacks खा लो like bread वगैरह bread भी carb ही है but still that is what I had वो करके I went for the second exam में literally I'll tell you before the exam even started I had severe headache इतना severe headache था and my eyes were burning and I was feeling so much sleepy because I just had food and I had already only slept for 3.5 hours so much means it was a hell of a feeling I can't express that now and literally my eyes were gonna close before the exam imagine so the exam started I was able to solve some of the questions means I can tell you ki if I was in a fresh mood I would have solved more better the questions I would have got more right answers because I know I didn't have a lack of knowledge or lack of revision or something like that because the thing is मैंने जितने भी GTs दिए उससे पहले आई गेव मैरो नेशनल मॉक जो था उसमें माय स्कोर वाज अराउंड 207 and then I had like I told in my previous videos I had joined an offline class उसमें I last में I gave 3 GTs all my scores were around 2 last so second last GT it was around 210 or 11 and last GT I remember very well 221 था स्कोर and मैं बहुत खुश हो गया था कि चलो 221 मिला है मतलब एग्जाम में 200 तक तो मिल ही जाएगा वो उतना कॉन्फिडेंस आ गया था and then I even had this feeling कि अरे क्या like maybe because I'm just giving GTs from only one source is it because of that I'm scoring good because questions थोड़ा बहुत similar रहेगा इसके वजह से रहेगा so I gave prep का भी GT and prep का it is known it is like they will make it a bit more difficult than I felt difficult than I felt it difficult than Marrow so prep का also GT I gave and last में I got 199 I got and 1 mark कम था 200 से but I felt it was a decent score because prep का GT was anyway it was little bit tough so वो सब हुआ so तो what I'm meaning to say is all my GT scores were वो 200 and 200 से लेके 210 के रेंज में लास्ट was 220 का so मुझे था एक back of the mind I had कि yeah I'll be able to score around 200 but like I said second paper में I literally screwed up because कैसा होता है exam में first of all you are already stressed because of exam second thing the questions won't be like your Q bank won't be a direct one liner or something they will try to twist the question some or the other way they'll put except or something at the end and वो मेरा जो मैं तो I was so much sleep deprived and I was so much in stress my headache and this all these things were going on उसके बीच में I'm 100% sure मैंने कुछ ना कुछ मिस किया रहेगा और गड़बड़ करके मैंने कुछ ना कुछ गलत किया रहेगा मे बी विच आई वुड हैव solved if I was in a fresh mood so ultimately what happened because of that just because of my paper 2 I'm telling you my score dropped from in my GT I got 206 national mock and my score in FMG was 177 and I'll tell you first I was so sad only when my results come then I was like चलो at least मैं पास हो गया है ठीक है decent score ही है पास हो गया but yeah I was sad because all my GT का score जितना भी था I think last 5 GTs all my scores were above 200 so why did I drop so is it because of lack of knowledge or lack of revision or what मैंने ध्यान नहीं दिया question solve करने में no I feel कि फिर जीटी में भी रिफ्लेक्ट होता था ना चलो एक प्लेटफॉर्म ने तो किधर और तो रिफ्लेक्ट होता था प्रेप में अगर 160 वगैरह आता था तो फिर आई वुड हैव सेड कि हाँ बाबा मेरा नहीं बट 199 वाज अराउंड 200 ओनली सो it is so what I felt is my main mistake was this only I was stressed so much for the exam and second I didn't sleep only if I would have been fresh for the exam I would have scored good and why I'm not trying to flaunt or something कि मेरा GT score ये था वो था at the end FMG में तो 177 मिला but what I'm trying to point here is why is sleep so much important because that time like when I was during my last day of exam or something like one day before my exam there was some video also released कोई faculty का I don't remember the name and all and ऐसा बोला था कि some students might feel stressed to sleep early and also even if they are not sleeping it's fine they can sleep the next day after the exam I thought कि मैं उनमें से एक student है और मैं I didn't sleep properly I was like ठीक है exam होने के अब chances है एग्जाम से पहले भी सोया नहीं एग्जाम में गड़बड़ किया बल्कि एग्जाम के बाद भी मुझे नींद नहीं आया तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर तुमने 3-4 महीने अच्छे से पढ़ाई किया है तो एक दिन में कुछ उखाड़ने नहीं वाले हो प्लीज 9 बजे सोने जाओ जितना भी थॉट्स है क्योंकि अब जाओगे तो अगले दिन पेपर कैसा रहेगा क्वेश्चंस कैसा आएगा ये सब थॉट्स आने ही वाले तो 9 से चालू करो थॉट्स
का जो भी ये है 9 से 11 तक सोचो जितना सोचना है, 11 बजे तक नींद आ ही जाएगा। एंड स्लीप इनफ, लाइक 6 7 8 घंटे सो जाएंगे, सुबह 6 बजे वगैरह उठो, गो विद अ फ्रेश माइंड एंड गिव द एग्जाम। And yeah, that is those are the 5 things which I want to say. First is rapid revision, second is PYQs, third is GT ka review daily, one GT you have to review, fourth is 20th notebook, and fifth is sleep. Please sleep, and that is the most important thing, and that is the main reason I'm making this video. And that is it from my side. I recently read one quote on Instagram when I was scrolling some reel tha कि give your GTs, like when you're giving a GT, give it like it is an exam, and when you give your GTs like it is an exam, and give your exam like it is another GT. And it is such a, means I felt it so good. Actually it is true. Please give it like another GT. Don't stress too much. Other than sleep also, you might have stress. सबको stress रहेगा. Even those who are giving the first attempt, उनको first attempt में pass होना है, उसका stress रहेगा. जो जिनका first नहीं है, second या third है, उनको अरे अभी तो pass होना है कुछ भी करके, वो stress रहेगा. Please don't take too much stress. I know it will, maybe लिया था तो I won't tell कि don't take, रहेगा, but give it like it is another GT, and you will get the results if you have studied or provided, obviously. And because I can give so many examples, my close friends who didn't study much during their university time or during the 4 months, they weren't studying like full day वगैरह, पढ़ रहे नहीं थे. like मैं, मेरे से कंपेयर तो करो ही मत, मैं भी इतना नहीं था. मैं भी I used to study decent hours, but not even मेरे जितना. They used to study for 5 6 hours, and they were about to score about 175 and all, just because they were calm and they were like हाँ ठीक है एग्जाम ही है, we'll give it. ऐसा दिमाग. I can even bring them in my next video if you want, but I don't want to make more videos on FMG and all. Enough. जो है वैसा है, but that is what I'm telling. Give it like it is another GT, and you will score good. And yeah, just give it your best. 10 दिन है, जान लगा दो. And yeah, all the best for the exam. Go for the exam on time, and yeah, I hope you guys, whoever is watching this, it will help you in some or the other way. And yeah, thank you. Please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. And yeah, if you have any feedback about my content, or whatever I'm saying, anything, even if it is good or bad, please write it down in the comment box. And yeah, thank you so much.